होगा, ठीक है ना? बोलो। हेलो, मैं जनरल सेक्रेटरी AFBAI आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं इस वीडियो को किसी खास मकसद से बना रहा हूँ। हमारी सेनाओं द्वारा निकाली गई अग्निपथ स्कीम में जो अग्निवीर भाग ले रहे हैं और उनका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होना है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आर्मी अग्निवीरों के बारे में बताया था कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और कौन कौन से टेस्ट होंगे। आज मैं एयरफोर्स और नेवी के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। इनका अध्ययन करने के बाद पता चला है कि लगभग सभी में समान टेस्ट हैं, उनका नाम अलग अलग दिया हुआ है और उन्हीं को हम बताएंगे कि वो कैसे कैसे हैं। तो यह है मेरा इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2022 सिलेक्शन प्रोसेस। इस सिलेक्शन प्रोसेस में 5 प्रकार के टेस्ट रखे गए हैं। रिटन एग्जामिनेशंस, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT कहलाएगा। तीसरा टेस्ट होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2। चौथा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल होगा। ये 5 प्रकार के टेस्ट होंगे और जो अग्निवीर हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसकी मेरिट के अनुसार उनकी लिस्ट बनेगी और उनको सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये आता है इंडियन एयरफोर्स एग्जाम पैटर्न 2022। इसमें खास बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस जो पेपर होगा रिटन टेस्ट एयरफोर्स का, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क सही के लिए दिया जाएगा। नीचे जो एग्जाम पैटर्न है वो दिया हुआ है। इसमें दे रखा है नेम ऑफ द ग्रुप, उसके सामने सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स एंड एग्जाम ड्यूरेशन। नेम ऑफ द ग्रुप्स, पहला है साइंस का, जो जिसके पास मैथ्स और फिजिक्स 12th में होंगे वो साइंस ग्रुप में आएगा और उसके 3 प्रकार के पेपर होंगे। मैथ्स का होगा 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार ये 70 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा और इसकी ड्यूरेशन होगी 60 मिनट। दूसरा ग्रुप जिस पर मैथ्स और फिजिक्स नहीं होंगे, जो डिप्लोमा वाले होंगे, उनके लिए अदर देन साइंस ग्रुप में रखा गया है। उनमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होगा और इंग्लिश, यानी 2 ही पेपर होंगे और दोनों ही पेपर जो हैं, एक रीजनिंग का 30 नंबर का होगा, इंग्लिश का 20 का होगा और 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में 30 आएंगे, इंग्लिश में 20 आएंगे और टोटल इनके जो 50 हैं 50 अंकों के ही होंगे, 1-1 नंबर का, और इसका नंबर 45 मिनट तक का पेपर होगा। तीसरा है साइंस एंड अदर देन साइंस। ऊपर वाले ग्रुप को छोड़ करके एक और ग्रुप होगा, इसमें जो वोकेशनल स्टडीज वाले होंगे उनका यहाँ पर इस प्रकार के टेस्ट रखे हैं। उनका एक मैथमेटिक्स का पेपर होगा जो 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के में 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार इनका टोटल जो होगा 100 अंकों का होगा और इसका 85 मिनट्स का टाइम होगा इसको हल करने के लिए। अब उसके आगे सब्जेक्ट वाइज एयरफोर्स के सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज वो टॉपिक बता रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक होंगे और जिन टॉपिकों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इसमें देख सकते हो, मैंने पहले इंग्लिश का दे रखा है और इंग्लिश में आपका वर्ड फॉर्मेशन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, मॉडल्स, क्लॉजेस, सब्जेक्ट, वर्ब कंकर्ड, वर्ब फॉर्मेशन, एरर इन द यूज, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, इडियम्स। ये 16 टॉपिक दे रखे हैं। इन 16 टॉपिक में से ही आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश सभी एग्जाम्स में, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, इंग्लिश सब में है और इंग्लिश विल प्ले अ वेरी डोमिनेंट रोल इन योर सिलेक्शन। If it plays very dominant role in your selection, then it is our duty on the part of the Armed Forces Veterans Association of India to provide you some guidance,
some knowledge regarding this English language, English grammar or English exercises, and we will be providing this help to you. अब उसके बाद मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आपका ये टॉपिक्स दे रखे हैं और इन टॉपिक्स को आप पढ़िए और टॉपिक्स का सारों को पढ़ने के बाद आप अपनी तैयारी कीजिए। उसके बाद इसमें दे रखा है आपका रीजनिंग। रीजनिंग का भी सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। इस रीजनिंग का आप पढ़ें और इसको क्या नाम है आप तैयारी करें, जिसमें रीजनिंग में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले सवाल होंगे, नंबर सिंप्लीफिकेशन के सवाल होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के सवाल होंगे, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल होंगे, एनालॉजी एंड ओड वन आउट के सवाल होंगे, ब्लड रिलेशंस, नंबर पजल एंड कोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, परसेंटेज, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, फ्रैक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी, assigning artificial values to mathematical digit, average, ratio and proportion, simple trigonometry, time, speed and distance, dictionary words, profit and loss, number series, mathematical operations and mutual relation problems, youngest, tallest relationship based questions, time sequence, number and ranking, volume and surface area of cone, cylinder, क्यूबॉइड एंड स्फीयर। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जिनमें करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद नीचे और भी आपके फिजिक्स के टॉपिक्स दिए हुए हैं। इन फिजिक्स के टॉपिक को आप पढ़ें, जो आपके टॉपिक्स एनसीईआरटी में रहे उनके अनुसार ही आएगा। एयरफोर्स का एक फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट आर्मी में भी होगा, फिजिकल टेस्ट नेवी में भी होगा। यहाँ आपका फिजिकल टेस्ट एक होगा जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसको पीएफटी कहेंगे। इसमें एक 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसका टाइम होगा 6 मिनट 30 सेकंड। आर्मी में ये 1 मिनट कम है। इसमें पुशअप्स होंगे, सिटअप्स होंगे और उठक बैठक कराए जाएंगे। और उसके बाद एयरफोर्स में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे 1 और 2। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का मतलब यह था जिस वातावरण में आपको नौकरी करनी पड़ेगी उस नौकरी के अनुसार आपको अकस्टम्ड होना पड़ेगा, अकोमोडेट होना पड़ेगा, और यही अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। मेडिकल टेस्ट के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे यहाँ दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हो। हाइट कितना होगा, चेस्ट कितना होगा, पेट कितना होगा, और क्या कॉर्नियल सर्जरी हुई है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, हियरिंग क्या होगी, डेंटल का और जनरल हेल्थ का। साथ ही साथ मैं आपको इसी में नेवी का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि इस नेवी के सिलेक्शन प्रोसेस में भी रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो टेस्ट होंगे वो 10+2 के सिलेबस के अनुसार होंगे। जो मैंने आपको ऊपर एयरफोर्स का सिलेबस बताया है लगभग उसी के आसपास सब कुछ घूमेगा, लेकिन उसमें सब में एक चीज़ कॉमन है, वो इंग्लिश का पेपर है। और इंग्लिश के पेपर की तैयारी कराने के लिए हम कुछ अपनी ओर से प्रयत्न भी करेंगे। अब इसके जो सब्जेक्ट होंगे और जो टाइम होगा, इसके सब्जेक्ट पेपर के रिटन के होंगे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, और टोटल टाइम इसका 60 मिनट का होगा। और ये 60 मिनट में लगभग 1 घंटे होंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि यहाँ जो पेपर होगा इसका किसका, साइंस एंड मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा, इनके 2-2 सेक्शन होंगे। और ये पेपर जो है बाईलिंगुअल होगा, यानी हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। और सीधा कहा है कि 10th के लेवल का जो क्वेश्चन होगा वो आएगा। उसके अलावा सब्जेक्ट आपके जनरल अवेयरनेस और साइंस एंड मैथमेटिक्स ये 30 मिनट का होगा। इस प्रकार ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, इसको ध्यान में रखें, इसी को ध्यान में रख करके तैयारी करें, क्योंकि आपके 2 पार्ट हैं मेन, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। नॉन एकेडमिक में कोई कुछ नहीं कर सकता, वो भगवान की दी हुआ शरीर है, भगवान की दी हुई शक्ति है, वो आपका अपना है। उसमें सारी मेडिकल और आपके शारीरिक क्षमताएं आपके नॉन एकेडमिक में हैं, और एकेडमिक में आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो अग्निवीर हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करेगा और जितनी वैकेंसी होंगी उसके अनुसार उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे देश में उत्पात हुआ, रक्तपात हुआ, सरकारी संपत्ति को आग लगाई गई, उसका बहुत बड़ा जवाब एयरफोर्स की जो एनरोलमेंट रैली है, जो एनरोलमेंट हो रहा है, उन्हें दे दिया है।
24 तारीख को ये शुरू हुई थी और कल 27 तारीख तक इसमें 94,481 स्टूडेंट्स ने अपना एनरोलमेंट करा लिया है। तो ये उन लोगों के लिए जो इस स्कीम को ख़राब बता रहे थे, एक प्रकार से उन पर तमाचा है। और हमारे जो जवान हैं, हमारे जो अग्निवीर हैं, बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे आर्मी के अध्यक्षों द्वारा बनाई गई ये स्कीम बहुत अच्छी है, आपके फ़ायदे के लिए है। आप इसमें भाग लें, आप इसमें रोज़गार पाएँ और अपने साथियों को भी बताएँ और सब इसका एक अच्छा प्रचार करें। थैंक यू, धन्यवाद।